गुड मॉर्निंग गाइस हम ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर लॉस ऑफ विजन इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने पेनलेस, यूनिलैटरल, सडन, परमानेंट लॉस ऑफ विजन उनको डिस्कस किया। पेनफुल वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेड आइज़ के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है ग्रेजुअल परमानेंट लॉस ऑफ विजन, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कैटरैक्ट, ओपन आइज़, ग्लोकोमा, सिनाइल मैकुलर डिजेनरेशन, रेटिनोपैथी। तो उसके अंदर हम सबसे पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी उसको डिस्कस करेंगे। 30% डायबिटीज़ मेलाइटिस इसके अंदर हमारे आइज़ इन्वॉल्व होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो भी पेशेंट होगा अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ, उसको हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी आइज़ भी चेक करवाएं, और साथ हम उसको कहते हैं कि अपने RFTs, लिवर फंक्शन टेस्ट, रेटिनोपैथी हो सकती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, तो ये हम उसको गाइड करते हैं, काउंसल करते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ मेलाइटिस के जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें 30% जो केस है उनमें आइज़ इन्वॉल्व होती है। आइज़ कैन बी ब्लडी और ब्लाइंडिंग विद अनकंट्रोल डायबिटीज़। डायबिटिक आइज़ चेंजिंग, अब डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर आइज़, उस पेशेंट में आइज़ में क्या क्या चेंजिंग आ सकती हैं, दो तरह की, या तो पैरालाइटिक हो सकती हैं या नॉन पैरालाइटिक। पैरालाइटिक का मतलब उसके अंदर हमारी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होंगी, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व और सिक्स नर्व, क्रेनियल नर्व उनकी पॉलिसी हो सकती है। अगर हमारी थर्ड नर्व इन्वॉल्व है, उसके लीजन है, उस वो इन्वॉल्व है, तो पेशेंट जो है वो टोसिस, मिड्रिएसिस, चार चीज़ें होंगी अगर थर्ड नर्व इन्वॉल्व होगा। PMDC, P से टोसिस, M से मिड्रिएसिस, D से डाउनवर्ड लेटरल गेज और C से साइक्लोप्लीजिया। ये चार चीज़ें हमारी थर्ड नर्व में इन्वॉल्व, अगर थर्ड नर्व इन्वॉल्व हुई तो ये चार चीज़ें आएंगी। अगर फोर्थ नर्व इन्वॉल्व होगी तो फोर्थ नर्व हमें पता है कि इसका क्या काम है, SO4, सुपीरियर ऑब्लिक, जो हमारा मसल आइज़ का मसल है उसको वो हमारा जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है ना, उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, फोर्थ नर्व। जब वो होगी तो आइज़ क्या करेगी, आइज़ हेल्ड इन अबडक्शन, डिप्लोपिया के साथ पेशेंट आएगा, कांट लुक डाउन। इसमें जो पेशेंट होगा वो कहेगा कि जब मैं सीढ़ियाँ उतरता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, और या फिर मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूँ तो उस टाइम मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, ऊपर की तरफ देखता हूँ, तो मेरी डिप्लोपिया या डबल विजन जो होती है ना, वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके बाद आ जाती है सिक्स नर्व। आइज इस सिक्स नर्व कौन सी मसल को करती है, LR6, लेटरल रेक्टस को। जब लेटरल रेक्टस को सिक्स नर्व सप्लाई करेगी और उसकी लीजन हो जाएगी तो लेटरल रेक्टस जो है वो पैरालाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से आइज जो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियली डेविएटेड, पेशेंट कांट लुक लेटरली। इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं, कन्वर्जेंट स्क्वांट का नाम भी देते हैं। फिर इसके साथ आ जाती है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर चार चीज़ें आ जाती हैं, टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस एंड एनअप्थल्मोस। टोसिस और मियोसिस आ जाएगा तो हॉर्नर सिंड्रोम होगी, टोसिस और मिड्रिएसिस आ जाएगा तो हमारे पास थर्ड नर्व इन्वॉल्व होगी। इसके साथ आ जाती है अर्जाइल रॉबर्टसन पीपल, और ये हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ भी आती है, लेकिन इसके साथ और न्यूरोसिफिलिस के साथ भी आ सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इस डिजीज़ के साथ भी हमारे पास अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल हो सकती है। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स प्लस अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इंटैक्ट। ये हमारे पास पैरालाइटिक डायबिटिक आइज चेंजिंग होंगी। नॉन पैरालाइटिक आइज चेंजिंग के अंदर हमारे पास आ जाते हैं कैटरैक्ट हो सकता है, रोबियोसिस इराइटस हो सकता है, या डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। कैटरैक्ट, जो भी पेशेंट आएगा कैटरैक्ट के साथ, उसका हमने क्या चेक करना, इन एवरी पेशेंट ऑफ कैटरैक्ट ऑलवेज चेक ब्लड शुगर लेवल। हम कैटरैक्ट को अब देखते हैं, कैटरैक्ट है क्या। कैटरैक्ट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन द लेंस, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन सॉर्बिटॉल बाय एल्डोलेज, सॉर्बिटॉल कैन नॉट लीव द लेंस। अच्छा जी, ग्लूकोज जो है ना हमारे लेंस के अंदर, जब भी शुगर हाई होगी, BSR इंक्रीज़ होगा, तो ग्लूकोज क्या करेगा, हमारे लेंस के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉर्बिटॉल,
और ग्लूकोज को सॉर्बिटॉल में क्या चीज़ कन्वर्ट कर देती है, एल्डोलेज एंजाइम। सॉर्बिटॉल कैन नॉट लीव द लेंस, वो लेंस के अंदर जब जाएगा इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इमिबेशंस ऑफ वाटर, स्लेविंग ऑफ लेंस, जब स्वेलिंग ऑफ लेंस हो गया तो लीडिंग टू रप्चर ऑफ लेंस फाइबर, जब लेंस के फाइबर रप्चर हो जाएगा और उनकी क्या हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन ऑफ लेंस स्टार्टिंग हो जाएगी और जो कि कैटरेक्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास नज़र आएगी। रूबियोसिस एराइटस, इसके अंदर ये क्या है, ये हमारी सेकेंडरी जो ग्लूकोमा है ना, हमने ग्लूकोमा को दो में किया था, कंजेनिटल, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड के अंदर फिर प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर फिर हमने वो पढ़े थे कि नैरो या क्लोज एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसके अंदर जो सेकेंडरी था वो सेकेंडरी किस वजह से था, किसी कोई अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से कैटरेक्ट हो गया, हेमरेज हो गया, उसकी वजह से जो ग्लूकोमा होगा उसको हमने सेकेंडरी ग्लूकोमा का नाम दिया। और उसकी एग्जांपल क्या है, रूबियोसिस एराइटस। इसमें क्या हो जाता है, न्यू वास्कुलराइजेशन ऑफ आइरस होगा। जब वास्कुलराइजेशन आइरस की जब वास्कुलराइजेशन ज़्यादा होगी तो इंक्रीज थिकनिंग ऑफ आइरस या स्वेलिंग ऑफ आइरस शुरू हो जाएगी, नैरिंग ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और जिसके बाद क्या हो जाएगा, नैरो एंगल ग्लूकोमा हो जाएगा। फिर आ जाते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसकी जो स्टेजेस हैं, जब पहली स्टेज है उसको हम नाम देते हैं बैकग्राउंड रेटिनोपैथी। जब रेटिनोपैथी, इसके अंदर हम तीन चीज़ें देखते हैं, डॉट्स, ब्लॉट्स और येलो पैचेस। डॉट्स क्या होंगी, माइक्रो एनोरिज्म्स। एनोरिज्म होता है कि वेसल की डायलिटेशन होती है, उसको हम जो एनोरिज्म का नाम देते हैं। माइक्रो एनोरिज्म होगा, इसकी वजह से ब्लड लीक होगा तो ब्लॉट्स होगा, हेमरेज हो जाएंगे। और ये एनोरिज्म क्यों होती है, ये मोस्टली उन पेशेंट में होती है जो डायबिटिक हों, एथेरोस्क्लेरोसिस हों, क्योंकि रेटिनोपैथी को एक्चुअली इशू क्या है, वेसल का इशू है, ब्लड वेसल का इशू है, तो इसलिए इसको नाम देते हैं रेटिनो वास्कुलोपैथी भी इसको नाम देते हैं। इसके अंदर क्या होगा, माइक्रो एनोरिज्म होगा, ब्लड लीक की वजह से हेमरेज हो जाएगा, ब्लॉट्स हो जाएंगे। जब हेमरेज होगा तो ब्लड जब लीक होगा उसके साथ प्लाज्मा प्रोटीन भी बाहर आ जाएंगी, उसको हम क्या नाम देते हैं, येलो पैचेस या हार्ड एक्सोडेट जो मटेरियल जो बाहर आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, येलो पैचेस। अब टू फेट्स हैं ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के, डायबिटिक मेकुलोपैथी, मेकुला और डीमा ऑफ मेकुला हो जाएगा, या फिर ये होगा कि प्री प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी होगी। प्री प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी क्या हो सकती है कि वाइट स्पॉट्स हमें नज़र आएंगे, कॉटन वुल्फ स्पॉट्स नज़र आएंगे, इस्कीमिक नर्व फाइबर हो जाएंगे। प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, इसके अंदर न्यू वास्कुलराइजेशन हो जाएगी, इनगॉज टॉर्शियस वेसल्स हो जाएंगी, वेसल जो है ना ओपन हो जाएंगी। लार्ज रेटिनल ब्लॉट्स हो जाएंगे, हेमरेज हो जाएगा, विट्रस हेमरेज हो जाएगा। और हमने कल भी पढ़ा था कि जब विट्रस हेमरेज होता है तो वो किस में ऑर्गेनाइज हो जाता है, ऑर्गेनाइज इनटू फाइब्रस टिश्यू। और फाइब्रस टिश्यूज़ क्या करती है, हमारी जो नर्व लेयर होती है, नर्वस लेयर होती है, उसको पुश कर देती है, और जब पुश करती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है। ये हमने कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इमीडिएट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ है, हमने शुगर को कंट्रोल करना है फ़ौरन। और उसके बाद अगर इससे भी ना हो तो फिर हमने क्या करेंगे, लेज़र फोटो कोगुलेशन, जो ओपन हमारी वेसल्स हैं उनकी कोगुलेशन करेंगे। फिर आ जाते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। इसकी 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 सिल्वर वायरल, 2 AV, 3 फ्लेम हेमरेज या कॉटन वुल स्पॉट्स, और 4 क्या है, एडिमा ऑफ ऑप्टिक डिस्क या प्यूपिल एडिमा। अब सिल्वर वायरल क्या है, डायलेटेड इनगॉज वेसल्स विद ब्राइट वॉल। और AV कंप्रेशन, AV आर्टेरियोवेनस है। इसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वेन व्हेन एन आर्टरी क्रॉस ओवर, किसी भी वेन के ऊपर से आर्टरी क्रॉस करेगी तो वो वेन को कंप्रेस कर देगी। फ्लेम हेमरेज सिंपल हेमरेज, इसको भी हम यानी जो तीसरी स्टेज है ना फ्लेम हेमरेज, एक किस्म का सिंपल हेमरेज ही होता है। ट्रीट क्या करेंगे, वहाँ क्या किया था हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी में, कंट्रोल BSR ब्लड शुगर लेवल, और यहाँ हमने क्या किया, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, या इससे भी अगर कंट्रोल ना हुआ तो लेज़र फोटो कोगुलेशन करेंगे। तीसरी आ जाती है सिनाइल मैकुलर डिजनरेशन। सिनाइल मैकुलर डिजनरेशन इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन डेवलप्ड कंट्रीज़, UK USA। मोर देन 50 ईयर्स के पेशेंट में होता है डिजनरेशन ऑफ मैकुला। जब मैकुला की डिजनरेशन होगी तो एक तो हमें पता है कि मैकुला के अंदर कॉन्स
रिच ऑफ कोन्स होते हैं, और कोन्स का क्या काम है, कलर विजन और लाइट विजन। जब मैकुला की डिजनरेशन हो जाएगी तो हमारी सेंट्रल विजन लॉस हो जाएगी, जिसके साथ हमें कलर विजन और लाइट विजन दोनों लॉस हो जाएंगे, विजुअल इक्विटी लॉस। विजुअल फील्ड इंटैक्ट, क्योंकि हमारी जो सेंट्रल विजन जो है ना वो लॉस होगी, पेरिफेरल विजन जो है वो इंटैक्ट रहेगी। इसमें रेटिनोस्कोपी के अंदर हमें हेमरेज, एक्सुडेट, पिगमेंट्स एट मैकुलर रीजन वहाँ नज़र आएंगे। ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्टिव है, और अगर नहीं कंट्रोल हो रही तो फिर लेज़र फोटो कोआगुलेशन हम इसमें करेंगे।